नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि 12 खड़ी में वह पहला स्वर कौन सा है जिसका मूल व्यंजन के साथ प्रयोग करने से 12 खड़ी की पहली खड़ी बनती है। और यह भी सीखेंगे कि अ स्वर की मात्रा क्यों नहीं होती है। जैसा कि हम यह जान चुके हैं कि मूल या शुद्ध व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए उनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। वे स्वर रहित व्यंजन या शुद्ध व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और वे वर्ण जिनमें स्वर लगा होता है वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, यानी कि स्वर सहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन अगर लिखा जाए तो उसकी खड़ी पाई के नीचे छोटी तिरछी लाइन हलंत लगा देते हैं। इन वर्णों में स्वर नहीं मिला हुआ होता और इनका उच्चारण संभव नहीं होता है। अ स्वर की मात्रा क्यों नहीं होती है? जैसे बाकी स्वरों की मात्रा चिन्ह होते हैं, वैसे अ स्वर की मात्रा चिन्ह नहीं होता, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है, इसलिए अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। परंतु इसका बहुत महत्व है, हम इसे समझेंगे। जब हम अ स्वर को किसी शुद्ध व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो उस शुद्ध व्यंजन का हलंत हट जाता है और वह व्यंजन उच्चारण योग्य हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। हलंत क में यदि अ स्वर जोड़ दिया जाए तो हलंत क का हलंत हट जाएगा और वह बिना हलंत यानी क बन जाएगा। इसी तरह से हम बाकी व्यंजन भी देखते हैं। हलंत ख जोड़ अ का स्वर बना ख। हलंत ग में अ स्वर का जोड़ बना ग। हलंत घ में अ स्वर का जोड़ बना घ। हलंत ङ में अ स्वर का जोड़ बना ङ। हलंत च में अ स्वर जोड़ा तो बना च। हलंत छ में अ स्वर का जोड़ हुआ तो बना छ। हलंत ज में अ स्वर जोड़ा तो बना ज। हलंत झ में अ स्वर जोड़ा तो बना झ। हलंत य में अ स्वर को जोड़ा तो बना य। हलंत ट में अ स्वर जोड़ा तो बना ट। हलंत ठ में अ स्वर को जोड़ा तो बना ठ। हलंत ड में अ स्वर को जोड़ा तो बना ड। हलंत ढ में अ स्वर को जोड़ेंगे तो बनेगा ढ। हलंत ण में अ स्वर को जोड़ा तो बना ण। हलंत त में अ स्वर को जोड़ा तो बना त। हलंत थ में अ स्वर को जोड़ा तो बना थ। हलंत द में अ स्वर को जोड़ा तो बना द। हलंत ध में अ स्वर को जोड़ा तो बना ध। हलंत न में अ स्वर को जोड़ा तो बना न। हलंत प में अ स्वर को जोड़ा तो बना प। हलंत फ में अ स्वर को जोड़ा तो बना फ। हलंत ब में अ स्वर को जोड़ा तो बना ब। हलंत भ में अ स्वर को जोड़ा तो बना भ। हलंत म में अ स्वर को जोड़ा तो बना म।
हलंत य में अ स्वर को जोड़ा तो बना य। हलंत र में अ स्वर को जोड़ा तो बना र। हलंत ल में अ स्वर को जोड़ा तो बना ल। हलंत व में अ स्वर को जोड़ा तो बना व। हलंत श में अ स्वर को जोड़ा तो बना श। हलंत श उसमें अ स्वर का जोड़ बना श। हलंत स में अ स्वर को जोड़ा तो बना स। हलंत ह में अ स्वर को जोड़ा तो बना ह। समझाने की दृष्टि से मैंने सभी हलंत वाले वर्णों का उच्चारण करके समझाया कि हलंत क, हालांकि उनका उच्चारण संभव नहीं होता। तो बच्चों, हलंत क से लेकर हलंत ह तक यह 33 शुद्ध व्यंजन यानी मूल व्यंजन है। तो हमने सीखा कि कैसे हलंत वाले वर्णों में अ स्वर को जोड़ने पर उनका हलंत हट जाता है। आइए बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन में कैसे अ स्वर का प्रयोग होता है वह भी देखते हैं। श बनता है हलंत क, इसमें हलंत श जोड़ा जाता है और अ के योग से, तो बनता है श। त्र बनता है हलंत त, हलंत र और अ के योग से। इसी तरह ज्ञ बनता है हलंत ज, हलंत य और अ स्वर के योग से। इसी तरह श्र बनता है हलंत श, हलंत र और अ स्वर के योग से। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह हमने सभी शुद्ध व्यंजनों में अ स्वर का योग किया और उन शुद्ध व्यंजनों में से हलंत को हटा दिया। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और अ स्वर का आपको अच्छी तरह ज्ञान हो गया होगा। आइए एक बार दोबारा दोहराते हैं। हलंत क में यदि अ स्वर जोड़ दिया जाए तो बनेगा क। हलंत ख में अ स्वर जोड़ दिया जाए तो बनेगा ख। हलंत ग में अ स्वर जोड़ दिया जाए तो बनेगा ग। हलंत घ में अ स्वर का जोड़ बना घ। हलंत ङ में अ स्वर का जोड़ बना ङ। हलंत च में अ स्वर जोड़ा तो बना च। हलंत छ में अ स्वर का जोड़ हुआ तो बना छ। हलंत ज में अ स्वर जोड़ा तो बना ज। हलंत झ में अ स्वर जोड़ा तो बना झ। हलंत य में अ स्वर को जोड़ा तो बना य। हलंत ट में अ स्वर जोड़ा तो बना ट। हलंत ठ में अ स्वर को जोड़ा तो बना ठ। हलंत ड में अ स्वर को जोड़ा तो बना ड। हलंत ढ में अ स्वर को जोड़ेंगे तो बनेगा ढ। हलंत ण में अ स्वर को जोड़ा तो बना ण। हलंत त में अ स्वर को जोड़ा तो बना त। हलंत थ में अ स्वर को जोड़ा तो बना थ। हलंत द में अ स्वर को जोड़ा तो बना द। हलंत ध में अ स्वर को जोड़ा तो बना ध। हलंत न में अ स्वर को जोड़ा तो बना न। हलंत प में अ स्वर को जोड़ा
तो बना प। हलंत फ में अ स्वर को जोड़ा तो बना फ। हलंत ब में अ स्वर को जोड़ा तो बना ब। हलंत भ में अ स्वर को जोड़ा तो बना भ। हलंत म में अ स्वर को जोड़ा तो बना म। हलंत य में अ स्वर को जोड़ा तो बना य। हलंत र में अ स्वर को जोड़ा तो बना र। हलंत ल में अ स्वर को जोड़ा तो बना ल। हलंत व में अ स्वर को जोड़ा तो बना व। हलंत श में अ स्वर को जोड़ा तो बना श। हलंत श उसमें अ स्वर का जोड़ बना श। हलंत स में अ स्वर को जोड़ा तो बना स। हलंत ह में अ स्वर को जोड़ा तो बना ह। संयुक्त व्यंजन में अ स्वर का प्रयोग। श बनता है हलंत का, इसमें हलंत श जोड़ा जाता है और अ के योग से तो बनता है श। त्र बनता है हलंत त, हलंत र और अ के योग से। ज्ञ बनता है हलंत ज, हलंत य और अ स्वर के योग से। श्र बनता है हलंत श, हलंत र और अ स्वर के योग से। अगले वीडियो में मिलेंगे आ की मात्रा के साथ।